वेलकम बैक इज गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं पर्सनल हाइजीन पर और यहाँ में डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि किस किस तरह अभी हम लोग पार्ट्स डिवाइड करके आए हैं। अब हम बॉडी पे आए हैं तो हम एक्सिलस पे आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब। आम पेट एक्जिला या बगलें इनकी सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर जैसे कहना चाहिए कि पसीना जो होता है ये यहाँ पर आके जमा होता है। जमा होता है क्योंकि ये दो जब तहें आपस में दो स्किन की फोल्ड्स आपस में टकराती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, लैसरेशन या थोड़ी सी छिलन सी पैदा हो जाती है। आमतौर पर देखें मोटे आदमी, ओबीज आदमी जिनको शुगर होती है या वैसे भी, तो वो लोग जो होते हैं उनके अंदर बगलें जो होती हैं पक जाती हैं, उनमें खुजली और सुर्खी और अजीब सी मतलब कंडीशन हो जाती है। अच्छा। कि दो फोल्ड्स, हाँ उसमें जो होता है फंगस या के ख़ास किस्म होती है, वो जो है कैंडिडल स्पीशीज़ जो हैं वो आ जाती हैं। और भी दूसरे जैसे कहना चाहिए कि जरासीम वहाँ पे बड़ी तेज़ी से जो है वो ग्रो करते हैं, बैक्टीरिया भी वहाँ पे आते हैं, फंगस भी आ जाते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि वो जगह जो होती है, एक तो स्किन जो होती है बड़ी डेलिकेट होती है, नाजुक होती है, और दूसरी ये कि जब वो मॉइस्ट हो जाती है पसीने की वजह से अंडर आर्म्स जो हैं, तो उसमें तेज़ी से जो होता है वो फिर ये फंगस या बैक्टीरिया जो हैं वो लगना शुरू हो जाते हैं, इन्फेक्शन जो हो जाता है। और उसमें तीसरी चीज़ जो आप देखें कि पसीने की ज़्यादती की वजह से आप देखें तो उसमें स्मेल आना शुरू हो जाती है, जैसे ब्रोम हाइड्रोसिस भी कहते हैं, मतलब एक फाउल स्मेल जैसे होती है वो आती है। आमतौर पे एक्जिला में और पैरों में से अगर आप जूते शू जो है मोजे तब्दील ना करें जल्दी, सही तरीके से प्रॉपर उसका ख्याल ना करें, तो उसमें से भी जो है वो बदबू आना शुरू हो जाती है। ये तो है। तो ये प्रॉपर हाइजीन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता मतलब है। वहाँ बैक्टीरियल इन्वेजन हो जाती है। बिल्कुल बैक्टीरियल इन्वेशन हो जाती है, और उसकी वजह से जो होता है वो उसमें अगर आप देखें तो बाज़ का पसीना भी जो होता है पीला से रंग का, अगर आपने कोई सफ़ेद कलर के कपड़े पहने हुए क्यों क्यों डॉक्टर? ये दरअसल इसमें जो बैक्टीरियाज होते हैं ना, ये उसमें एक वो होता है चिकनाई होती है, एक एंजाइम होता है लाइपेज, वो ट्राइग्लिसराइड्स, हाँ जो इसके अंदर जो चिकनाहट निकल रही होती है वो होती है ट्राइग्लिसराइड, तो वो उसको तोड़ देती है, उस पर एक्ट करते हैं। मतलब एक केमिकल प्रोसेस होता है, तो जिसकी वजह से एक बाई प्रोडक्ट जो होते हैं ना, एक बदबू की सूरत में वो आती है, और उसके साथ साथ जो कलर है वो भी पीला होना शुरू हो जाता है, ब्रोम हाइड्रोसिस मतलब। हाँ, हाउ टू गेट इट? अच्छा, लोग इसके लिए बोटॉक्स के इंजेक्शन लगा लेते हैं बहुत ये मैंने भी वहाँ पे इंग्लैंड में जो था वो बोटॉक्स लगाए थे। ये बोटॉक्स भी एक इसका तरीका इलाज होता है। टेम्पररी है ये ज़्यादातर तो टेम्परेरी होता है, लेकिन फिर भी निस्बतन बेहतर है, इसलिए कि वो जो पसीने के गुदूद होते हैं ना उनको ब्लॉक कर देता है। तो वो जो उसकी नालियाँ होती हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो उसकी वजह से जो होता है रुक जाता है। लेकिन इससे बेहतर एक तरीका होता है एंट्रोफ्रोसिस कहलाता है, कि करंट पास कर, जिनके हाथ पैरों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है। हाँ, तो एक छोटी सी मशीन होती है, उसमें पानी होता है, एक जाली लगी हुई होती है, और उसमें से जो होता है करंट पास किया जाता है, लेकिन वो इतना माइनर और खफीफ करंट होता है कि पता नहीं चलता। लेकिन वो उन हिस्सों में जाकर जो डक्ट्स होती हैं, जो पसीने के नालियाँ होती हैं, उन पर इरिटेशन पैदा करती है, सूजन आ जाती है, यानी उनको बंद कर देता है। दूसरे अल्फाज में आदमी को पता भी नहीं चलता कि उसके साथ क्या हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि वो बंद होना शुरू हो जाता है। इसके लिए भी कोई सिटिंग्स होती हैं? हाँ बिल्कुल सिटिंग्स होती हैं। कितनी सिटिंग्स होती हैं? ये दरअसल 6 महीने का इलाज होता है। यूके में होता है, यहाँ मुझे पता नहीं कि किसी के पास वो मशीन है या नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छी एंट्रोफ्रोसिस की बड़ी बेहतरीन मशीन होती है, और इतनी महंगी भी नहीं है। उसके अंदर बस पानी डाला, हाथों को रखा, 10 मिनट के लिए एक सेशन करते हैं, फिर 10 मिनट के लिए दूसरा सेशन करते हैं। तो पहले तो मेरा ख्याल है हफ्ते में 2 दिन या 3 मरतबा बुलाते हैं, फिर उसके बाद हफ्ते में 1 मरतबा कर देते हैं 6 महीने तक। तो उससे पहले 4 महीने 5 महीने में ही पेशेंट जो होता है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। खुसूसन ये जो आप देखें 15-16 साल के लड़के लड़कियां जो जिनका होता है ना कि पेपर दे रहे होते हैं, नर्वस होते हैं, और जो पानी भी हाथों से पसीना निकलता है, पूरी काफ़ी भीग जाती है। अच्छा। हाँ, पसीना जिनको बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ये इस तरह के ट्रीटमेंट हैं। और बोटॉक्स जो बताया आपने, हाइपर हाइड्रोसिस, यानी जिनको ज़्यादा पसीना आता है एक्जिला में, तो उसके लिए जो है वो होता है। इसमें हाइजीन का ख्याल, मतलब ये हाथों का बता रहे हैं हम तो, अभी आर्मपिट्स पे थे। मैं आर्मपिट्स का ही बता रहा हूँ। मैं वो तो बात से बात निकल गई, तो मैं इस पर आ गया कि वो पसीना जो आता है आर्मपिट्स में, तो उसमें ये है कि देखिए इसमें हमें जो एक्सिलरी हेयर्स होते हैं या बगलों में जो बाल होते हैं उनकी प्रॉपर सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उसमें भी वही वाली बात होती है कि स्पोर्ट्स वगैरह आके जो है स्टक हो जाते हैं, और नतीजे के तौर पर ये इस तरह के इन्फेक्शंस जो होते हैं वो होते हैं। आप मतलब डेली दिन में जिनको ज़्यादा पसीना आता है उनको चाहिए कि दिन में 2 से 3 मरतबा, मतलब एक मरतबा तो वो साबुन से नहा लें, बाद में दूसरी और तीसरी मरतबा बगैर साबुन के सिर्फ अपने जिस्म को धोएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा डालें, ताकि वो जो उसका करोसिव एक्शन है या जो नमकियात जमा हो गए उस जगह पर, और जो एसिडिटी मतलब पसीने के अंदर है, वो सारी की सारी जो है वो वॉश आउट हो जाए। तो इस तरह से हम जो है अपने इसको पर्सनल हाइजीन जो एक्जिला की है और बड़ी ज़रूरी है, इसको इससे जो है, और बदबू से भी निजात हासिल कर सकते हैं। जिन लोगों को वो होती है कि वो जितना ज़्यादा मतलब नहाएं, अपने जिस्म को रखें,
और कोशिश यही करें, हमेशा मैं कहता हूँ कि जी पानी जो है मीठा पानी होना चाहिए। ये बोरिंग का पानी और ये दूसरा पानी जो होता है किसी और अदर देन जो आपकी नॉर्मल वाटर सप्लाई है वो वाला जो है ना पानी इस्तेमाल ना करें। तो अच्छा, जो हमारे यहाँ पे यूजली टैंकर्स आते हैं, आपको तो पता है हमारे यहाँ पानी की शॉर्टेज हाँ हो जाती हाँ है, फिर बिल्कुल घरों में टैंकर्स आते हैं। कहने को तो डॉक्टर साहब वो मीठा पानी होता है, वो मीठा पानी तो होता नहीं कहीं से भी, मतलब बिल्कुल अगर आप उससे सोप से हाथ भी धोएंगे तो यू कैन एक्चुअली सी के उसके वो पिपेट्स बन फुटकी जाते हैं हैं, तो बन उसका जाती हैं। मतलब हाँ है कि वो मीठा पानी नहीं नहीं है, है। हाँ बिल्कुल सही है। व्हाट टू डू, अब देन यू हैव नो अदर चॉइस। उसके लिए फिर यही होता है कि आप पीने वाला पानी जो आपके घर में मौजूद है, पहले आप उसी पानी से टैंकर वाले से नहा लें, बाद में उसे बोतल में भर के रखें और बाद में खंगाल लें अपने पूरे जिस्म को मीठे पानी से। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो नमकियात जो आपके ऊपर जमा हो गए हैं, चाहे वो पसीने की सूरत में चाहे टैंकर के पानी की सूरत में, वो सारे के सारे नमकियात जो हैं वो निकल जाएं आपके जिस्म से। ये बस एक छोटा सा आसान सा फार्मूला है, बाकी इसके अलावा और कोई नहीं है कि फ्रेश वाटर अगर नहीं है तो मजबूरी में आप इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, यही हो सकता है कि आप बाकी सारा नहा लें फिर उस पानी से। हाँ गंदा नहीं है वो पानी वो साफ है, हाँ इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा हार्ड हार्ड वाटर है, है। उसमें नमकियात फिर उसके बाद उसकी नमकियात ताकि आपकी बॉडी और बालों पे से उतर जाए, और उसके बाद आप मीठा जो पीने वाला पानी है एक बाल्टी भर के अपने बड़ा एक बाल्टी एक बोतल ही, अगर 1-1.5 लीटर की बोतल है तो वो भी काफ़ी है आपके लिए। उससे वो प्रेसिपिटेट्स उतर तो जाएंगे उतर ऊपर जाएंगे। से। हाँ इतना है कि मतलब हो जाए। अब बाल्टी, अगर बाल्टी पानी हो तो बाल्टी से नहाना ले। लॉजिक। डॉक्टर साहब, अब इससे पहले कि वो टाइम खत्म हो जाए तो वो हाथों पाँव की हाइजीन, हाथ ये पाँव बिल्कुल हाथों और बिल्कुल पाँव की बिल्कुल, हाइजीन। हाथों पाँव की देखें, इसमें जो हम हाथ तो फिर भी धो लेते हैं, पाँव तो पाँव की बिल्कुल नहीं रखते, और कहते हैं कि पाँव का ख्याल आपको ऐसा रखना चाहिए जैसे अपना चेहरे का ख्याल रखना है। बिल्कुल हाथों के लिए आप देखें, खाना खाने से पहले जैसे हर एक को पता है बचपन से जो हाथ धोकर जो है वो खाना खाएं, नाखूनों को ज़्यादा ना बढ़ाएं, ज़्यादा नाखून बढ़ेंगे तो ज़ाहिर है उसके अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम आ सकते हैं। वही हमारे खाने में हमारे ड्यूरिंग मील आप जब कर रहे हैं तो खा सकते हैं। बाद बच्चों को नाखून खाने की आदत हो जाती है, बड़ों को भी नाखून खाने की आदत हो जाती है। इन चीज़ों को मतलब जो है वो इस आदत को बचपन से ही लगती है। अंगूठा चूसने की आदत है, उसको छुड़ाना चाहिए। और मतलब जितना अपने हाथों का, फिर दूसरा है कि हमारी ख़वातीन बेचारी बहुत काम करती हैं कुसन किचन का और इसका कपड़े वगैरह धोने के लिए, तो ये कि जब भी अपना काम से फारिग हों तो कोई ना कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या एमोलिएंट वगैरह अपने हाथों पे लगाएं। अपनी नाखूनों के साथ जो उसकी नाखूनों की चिल्ली क्यूटिकल कहलाती है स्किन, उसका खास ख्याल रखें ताकि क्यूटिकल का क्या करते हैं डॉक्टर साहब? अब ये बड़ी कंफ्यूजन है, कुछ कहते हैं कि नहीं क्यूटिकल रिमूव नहीं करवाओ, नहीं करानी चाहिए, क्योंकि क्यूटिकल तो जुड़ी हुई है, अल्लाह ने जो चीज़ बनाई है उसका कोई ना कोई फ़ायदा है। प्रोटेक्शन के लिए आपने वो हटा प्रोटेक्शन दिया के तो लिए आपने इन्फेक्शन को दावत दे दी। हाँ आप, क्योंकि जाहिर है आपने उसको क्यूटिकल तो होती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, वो तो एक उसका तो वो तो बड़ा शील्ड है। मेन पार्ट है हमारे पेडिक्योर हाँ मैनिक्योर का कि क्यूटिकल तो हटते ही हैं, अदरवाइज नेल बड़ा तो अजीब सा मैं तो लगता है। ये सोचता हूँ कि ये क्यों कराते क्यों हैं पेडिक्योर मैनिक्योर। पेडिक्योर मैनिक्योर इस सूरत में कराना चाहिए कि जैसे आपके जिस्म नाखून पर कोई इन्फेक्शन था या कोई चोट लगी, उसके ऊपर कोई दाग आ गया, ठीक है ना, तो वो तो उसको उस सूरत में तो चलें ठीक है, जिसके मोटा वो नाखून मोटा हो गया तो आपने उसको थोड़ा सा वो रब करा के उसको एक जैसा करा लिया। लेकिन ये कि आपने कोई ट्रीटमेंट थोड़ी किया, आपने कोई फंगस का इलाज थोड़ी किया है। आपने उसके अंदर कोई भी अगर पैथोलॉजी आप उसको तो नहीं ट्रीट कर रहे हैं ना, तो जब पैथोलॉजी को आप ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो आप ऊपर से चाहे जितना भी घिस दें, पैथोलॉजी या जरासीम तो अपनी जगह पर हैं, तो वो तो प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट ही काम करेगा। पैसा है लोगों के पास, वो करा रहे हैं पेडिक्योर मैनिक्योर, जब कुछ नहीं है कराने के लिए चलो यही करा लें। लेकिन ये कि इस चीज़ को समझें कि भाई ये अगर बीमारी है तो आपको उसके प्रॉपर डॉक्टर के पास ही जाकर उसका इलाज कराना है। बाज़ाहिर देखने में तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब वो बढ़ जाती है और उसके बाद गए तो फिर क्या कि नाखून निकलवाना पड़ जाए, किसी और उसका शिकार हो जाए, तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो ये जो है हाथों की हाइजीन की जो बात हुई कि जनाब आप नाखूनों और नाखूनों के साथ उसकी क्यूटिकल का ख्याल रखें। जब भी आप बर्तन धोएं कपड़े धोएं, अच्छा सा कोई मॉइस्चराइज़र हैंड वाश वगैरह कुछ लगाएं ताकि वो जो है क्यूटिकल आपकी महफूज रहे, और इसके साथ साथ नाखूनों को छोटा रखें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत। और दूसरे पैरों के लिए आपने जब भी खुला जूता पहने हमेशा ऑलवेज वॉश, ऑलवेज वॉश। और पाँव के जो है 5 टाइम जो वजू करते हैं पाँव को धोया जाता है। पाँव की उंगलियों के दरमियान जो डिजिट्स होती हैं उसको साफ रखा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंगस की जो होती है पसंदीदा जगह वो नरम और नाजुक और मॉइस्ट स्किन होती है। तो ये जो डिजिट होती है ये भी इनका ख्याल रखें, ताकि एथलीट्स फुट एक होती है बीमारी, सफ़ेद सफ़ेद सा लग जाता है अगर आप देखें नाखूनों के बीच में, इंटरडिजिटल कैंडिडियासिस हम कहते हैं, वो ना लग जाए। अगर लग भी गई तो उसका प्रॉपर इलाज कराया जाए। तो हर चीज़ का इलाज मौजूद है,
सिर्फ और सिर्फ ये थोड़ा कि सा थोड़ा सा ख्याल रखेंगे तो ख्याल इंशाल्लाह करेंगे कुछ तो इलाज ज़रूरत की ही जरूरत नहीं ही नहीं है, होगी। ज़रूरत है, परहेज इलाज से क्या बेहतर है। बात है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डॉक्टर साहब ऐसे देख रहे हैं, अच्छा बस हो गया। अच्छा जी व्यूअर्स, यहाँ पे वक्त हो गया प्रोग्राम के खत्म होने का। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे भी आप हमसे बात करते हैं हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे आप हमसे बात करते हैं। अभी हमें इजाजत दीजिए, कल हम फिर आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, कल हम फिर आ रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हेल्थी देखते रहेगा। अल्लाह हाफिज।